चंद्रमा भी अपने अक्ष पर घूमता हुआ पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। जिस प्रकार पृथ्वी अपना कोई प्रकाश नहीं है, उसी प्रकार चंद्रमा में भी अपना कोई प्रकाश नहीं है। सूर्य के प्रकाश को ही परावर्तित करता है, जो हमारे पृथ्वी पर 1.25 सेकंड में पहुंचता है। इसे हम चांदनी कहते हैं। चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग 1/4 भाग, जिसको हम 1/4 कहते हैं। चंद्रमा की सतह पर पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं, जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। 20 जुलाई 1969 को संयुक्त राज्य अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हैं। ये अपोलो 11 नामक अंतरिक्ष यान से चंद्रमा पर गए थे। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय व्यक्ति हैं। अपने 2 अप्रैल 1984 को रूसी अंतरिक्ष यान सोयूज T-11 से अंतरिक्ष की यात्रा की। पृथ्वी पर चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई देता है। जिस रात चंद्रमा थाली सा गोल दिखाई देता है, उस रात को पूरे चांद की रात, जिसे हम पूर्णिमा कहते हैं। और जिस रात चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता, उस रात को बिना चांद की रात, जिसे हम अमावस्या कहते हैं। चंद्रमा के आकार में प्रतिदिन आने वाले इस बदलाव को हम चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। अमावस्या से पूर्णिमा तक बढ़ते चांद के पखवाड़े को शुक्ल पक्ष कहते हैं और पूर्णिमा से अमावस्या तक घटते चांद के पखवाड़े को कृष्ण पक्ष कहते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, तब सूर्य ग्रहण होता है। और जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा के दिन और सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या के दिन होता है। वैज्ञानिकों की राय है कि सूर्य ग्रहण को देखना आँखों के लिए हानिकारक है। चंद्रमा तथा सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण समुद्र तट पर जल के ज़्यादा ऊपर उठने को ज्वार तथा गिरने को भाटा कहते हैं। पृथ्वी के अपने अक्ष पर चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण प्रत्येक समुद्र तट पर 24 घंटे में 2 बार ज्वार, 2 बार भाटा आता है। अमावस्या एवं पूर्णिमा को उच्च ज्वार आते हैं, जबकि शेष दिनों में लघु ज्वार। मानव द्वारा भी उपग्रह बनाए गए हैं जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। इन्हें हम मानव निर्मित उपग्रह कहते हैं। चंद्रमा को पृथ्वी का भाग ही कहा जाता है, जो ग्रहों के निर्माण के समय पृथ्वी से अलग हो गया था। समुद्र तटीय स्थानों पर ज्वारीय लहरों का ऊर्जा के स्रोत के रूप में बिजली उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है।